नमस्ते दोस्तों। आज थोड़ा त्रिफला के बारे में बातचीत कर लेते हैं। त्रिफला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं भारत देश में तो जो इस नाम से परिचित न हो। दो नाम और हैं इसके संस्कृत में, एक फलत्रिक और एक वरा। इनको भी त्रिफला ही कहते हैं। भाव प्रकाश निघंटु जो आयुर्वेद का एनसाइक्लोपीडिया बोला जाता है, उसके अनुसार क्या कहा गया है त्रिफला के गुण धर्म और उसके फायदों के बारे में आप जान लीजिए। बताता हूं मैं आपको। पथ्याभिभीत धात्रीणाम फलस्या त्रिफला स्मैक फल त्रिकंच त्रिफला सावरा च प्रकीर्तिता त्रिफला कफ पितग्नि मेह कुष्ठ हरा सरा चक्षुषा दीप निरुच्य विषम ज्वर नाशिनी। माने त्रिफला जो है हरड़, बहेड़ा और आंवला, इनका योग है, सम्मिश्रण है, उनको उसको त्रिफला कहते हैं। दूसरा इसके जो पर्याय हैं त्रिफला, फलत्रिक, वरा आदि इसके पर्याय हैं। इसके लाभ क्या हैं? वो ये हैं कि कफ और पित्त का नाशक है। प्रमेह, जो 20 प्रकार के प्रमेह हो जाते हैं उनका नाश करता है। और कुष्ठ, जो कोढ़ हो जाता है त्वचा में कई मनुष्यों को, उसको हरने वाला है। दस्तावर है, दस्त लाने वाला है, माने कब्ज नहीं रहने देता शरीर में। नेत्रों को हितकारी है, अत्यंत हितकारी है नेत्रों के लिए। कैसे? जिसकी आंखों की रोशनी कम हो उसके लिए त्रिफला सेवन बताया जाता है। चौथा, अग्नि प्रदीप्त करने वाला है। किसी की अग्नि मंद पड़ गई हो, भोजन न पचता हो, उसके लिए त्रिफला बताया जाता है। पांचवा जो है वो रुचिवर्धक। किसी भोजन में, किसी काम में किसी की रुचि न लगती हो तो त्रिफला का सेवन करने से नित्य धीरे धीरे रुचि बनने लग जाती है। और अंतिम जो है विषम ज्वर नाशक है। सबसे भयंकर ज्वर विषम ज्वर बताया गया है, जिसमें वात पित्त और कफ त्रिदोष ही बिगड़ जाते हैं, विषम अवस्था में आ जाते हैं। तो ये लाभ थे त्रिफला के। अब उसी की मात्रा, इसकी मात्रा क्या बताई गई है? 2 मासे से 8 मासे तक, माने 2 ग्राम से 8 ग्राम तक इसकी मात्रा है। क्वाथ इसका 20 से 40 ग्राम तक ले सकते हैं। इसका इतना जबरदस्त लाभ है, इसमें गैलिक एसिड भरपूर मात्रा में मिलता है, जिसकी हमको आवश्यकता पड़ती है। अब सुनिए, कयदेव निघंटु एक ग्रंथ है आयुर्वेद का, उसमें क्या बताया गया है? एक हरित की योज्य 2 च योज्यो विभित को चत्वार्य मलका नीति त्रिफला प्रोच्यते बुधे। माने 1 हरड़, 2 बहेड़ा और 4 आंवले, ये योग बताया गया है कयदेव निघंटु में। इस त्रिफला में जो अम्ल होता है वो लोह द्रावक होता है। लोह द्रावक माने इतना जबरदस्त है कि इसके क्वाथ में आप लोहे का चूर्ण डाल दीजिए, वो गल जाता है। इतना जबरदस्त ये रोगों को शमन करने वाला है। और इसकी एक मात्रा शास्त्रों में जो बताई गई है, लगातार 12 वर्षों तक अगर आप त्रिफला सेवन कर लेते हैं तो वाक सिद्धि आपको मिल जाएगी। वाक सिद्धि वही होती है जो बोल दिया वो घटित हो जाता है, लेकिन उसका गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए भैया कभी। सुनिए, अब उसके बारे में आपको बताता हूं मैं। भारतीय कैलेंडर में 12 महीने होते हैं साल में। चैत्र से शुरू होते हैं और फाल्गुन पर खत्म होते हैं। हर मास में अगर 12 को आप 2 से भाग दोगे तो 6 आएगा। माने 6 जोड़े बनाने हैं हमको 2-2 मास के। चैत्र और वैशाख हो गया, जैसे ज्येष्ठ और आषाढ़ हो गया, ये 2-2 जोड़े हमको बनाने हैं। 6 योग बताऊंगा त्रिफला के 12 वर्षों तक सेवन करने के लिए। हर 2 महीने एक योग का सेवन करना है, फिर 2 महीने एक योग का सेवन करना है। इससे शंका जो है हमारे मन में कि भैया 3 महीने से ज्यादा कोई औषधि नहीं लेनी चाहिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने एक योग, एक औषधि 2 महीने ही लेंगे। शुरुआत करते हैं पहले महीने से। पहले 2 महीने जो होते हैं चैत्र और वैशाख, उसमें त्रिफला लेना चाहिए शहद के साथ। पहले 2 महीने चैत्र और वैशाख में त्रिफला शहद के साथ लेना चाहिए। मात्रा ये है कि अगर 100 ग्राम आपके पास त्रिफला है
तो आप 16 ग्राम शहद डालिए उसके अंदर। छोटी छोटी गोलियां भी बना सकते हैं या वैसे भी सेवन कर सकते हैं। दूसरा जो जोड़ा है वो वैशाख और चैत्र और वैशाख हो गया। फिर है ज्येष्ठ और आषाढ़ मास। अभी आषाढ़ मास ही चल रहा है और पिछला जो महीना था वो ज्येष्ठ मास था। ये 2 महीने गुड़ के साथ लेना है त्रिफला। अभी 1 महीना बचा है, आप गुड़ के साथ शुरू कर सकते हो। मात्रा वही है 100 ग्राम त्रिफला 16 ग्राम गुड़ बस। फिर जो महीना आगे आएगा वो श्रावण और भाद्रपद। श्रावण माने शिवजी वाला, भाद्रपद माने कृष्ण जन्माष्टमी वाला। ये 2 महीने आपको सेंधा नमक के साथ त्रिफला लेना है। इसकी भी मात्रा वही है। फिर भाद्रपद के बाद जो मास आएगा वो आश्विन और कार्तिक आएगा। ये 2 मास आश्विन और कार्तिक, इसमें आपको त्रिफला लेना है शक्कर के साथ। जी, शक्कर के साथ आप त्रिफला लोगे, मात्रा फिर भी वही रहेगी। और आगे कार्तिक के बाद जो है मार्गशीर्ष और पौष, जिसमें सर्दी पड़ती है ज्यादा, वो 2 मास आपको सौंठ के साथ लेना है। सौंठ जो सूखी अदरक होती है उसके चूर्ण के साथ इसको लेना है। अंतिम 2 मास जो आ गए वो है माघ और फाल्गुन। माघ मास वो होता है जिसमें मकर संक्रांति आती है और फाल्गुन वो जिसमें होली आती है। ये 2 मास आपको लेना है पीपर के साथ। पीपर जो छोटी पीपर होती है उसके चूर्ण के साथ लेना है। मात्रा सबकी यही है कि 100 ग्राम त्रिफला और 16 ग्राम कोई भी अन्य औषधि। इसका लाभ ये होता है कि 1 वर्ष आप निरंतर इसका सेवन कर लीजिए, जबरदस्त शरीर में निरोगता आ जाएगी। कोई भी रोग आपके शरीर में नहीं टिकेगा। और नित्य 12 वर्ष तक सेवन कर लिया तो काया कंचन के समान माने सोने के समान हो जाएगी और वाक सिद्धि मिल जाएगी। आपको जो बोला वही हो जाएगा। अब सबका लगभग हर एक का ये शंका रहती है और ये प्रश्न रहता है कि मात्रा कितनी लें। कई शास्त्रकारों ने कोई मात्रा बताई है कि इस तरह से त्रिफला बनता है, कई ऐसा बोलते हैं कि इस तरह से बनता है। तो इसका जो उत्तर है ना वो ये है कि इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है सटीक जिसमें सब एक मत हो। सबने अपने अपने मतानुसार और अपनी पारिस्थितिक जो अनुभव थे उनको मान करके ही शास्त्रों में लिखा है। कहीं कहीं पर आंवला देखिए आप बहुत छोटा होता है, कहीं कहीं पर थोड़ा बड़ा होता है और कहीं तो आज हाइब्रिड करके सेब जितना आंवला बना दिया है। तो इसकी कोई निश्चित मात्रा नहीं होती है। मात्रा यही है जहां पर सम बोला गया है, सम अनुपात। एक बात बता दूं, चरक सुश्रुत ये आचार्य जो हुए हैं उन्होंने सम अनुपात लेने के लिए ही बोला है कि आप सम अनुपात ही लीजिए, उसके अलावा और कुछ मत लीजिए। 1, 2, 3 का जो है रहस्य वो व्याख्याकारों ने इसको समझा नहीं अच्छे प्रकार से, इसलिए सब गड़बड़ हो गया। वास्तव में ये रहस्य ऐसे है कि 1 हरड़ 2 बहेड़ा और 3 आंवला ऐसे लेना है। मात्रा नहीं कि 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम, ऐसे नहीं है। 1 हरड़ 2 बहेड़ा 3 आंवला। अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि 1 हरड़ का जितना वजन होता है ना उतना ही वजन 2 बहेड़े का होता है और उतना ही वजन 3 आंवले का होता है। माने 1 हरड़ का इतना वजन है कि 3 आंवले उसके अंदर समा जाएं और 1 हरड़ का इतना वजन होता है कि 2 बहेड़ा उसके अंदर समा जाए और 2 बहेड़े का इतना वजन होता है कि 3 आंवलों के बराबर है वो। ये है इस बात का रहस्य। हमने इसको समझा नहीं तो भी सभी गड़बड़ हो गई और जो फायदा त्रिफला से हमको मिलना चाहिए था वैसा लाभ हमको नहीं मिला। ये जितने भी रहस्य थे मैंने आपको बता दिए। अब आपकी इच्छा है कि किस प्रकार से लो। शास्त्रों के अनुसार जितना मैं समझ पाया, जितने ग्रंथों को पढ़ा समझा, उनको वैद्यों की बातों को, उस आधार पे मैंने बता दिया 1, 2, 3 का क्या रहस्य है। 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम नहीं होता, वो 1, 2, 3 है। 1 हरड़ 2 बहेड़ा 3 आंवला। अब आपकी इच्छा किस प्रकार से लो। मैं तो सबसे पहले सम अनुपात की ही बात करता हूँ, माने 100 ग्राम तीनों चीज वो लीजिए, वो सबसे बेस्ट त्रिफला होता है।
बाकी परिस्थिति अनुसार, बीमारी के अनुसार, रोग अनुसार कुछ भी दिया जा सकता है, ज़्यादा मात्रा भी दी जा सकती है, कोई मात्रा घटाई भी जा सकती है। इसी भावना के साथ आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।